दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी 2025 में ऐसी नौकरियों के बारे में 5 नई सरकारी नौकरियों के फॉर्म जो कि आपने सुना भी नहीं होगा कि ऐसी वैकेंसीज निकली हुई है। क्योंकि होता क्या है, मोस्टली आप उन सभी वैकेंसीज के पीछे भागते हो जो कि फेमस होती है, चर्चित होती है, जिनको बार बार लोग यहाँ पे रिपीट करते हैं, बताते रहते हैं और उन पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है, फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके नंबर ऑफ चांसेस बहुत कम होते हैं सिलेक्ट होने के। अभी मैं आज के इस वीडियो में सारी की सारी ऐसी नौकरियों के बारे में चर्चा करूंगा जिनके फॉर्म 2025 में आप अप्लाई कर सकते हो जनवरी, और ये निकल चुके हैं। यहाँ पे ध्यान रखना 80 से 90 हज़ार वैकेंसीज ऐसी है, स्टेट गवर्नमेंट वाली जॉब और अलग अलग डिपार्टमेंट वाली जॉब्स जो कि आपने मतलब एक तरीके से पहली बार ही आप अप्लाई करोगे। क्योंकि आप होता क्या है, लोग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ FCI वैकेंसी, रेलवे वाली वैकेंसी, बैंक वाली, SBI वाली वैकेंसी, इन सभी के पीछे भाग रहे हैं। तो आप इन सभी के पीछे न भाग के इंडिविजुअल में जिस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ वो सारी आप अप्लाई कीजिए। निश्चित तौर पर 2025 में आपका सिलेक्शन होना तय है। ये जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ ICDS आंगनवाड़ी की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। सिलेक्टेड पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो सारे के सारे। इसमें जरूरी नहीं है, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग से वैकेंसी इसमें शामिल है, वो भी मैं अलग से डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पे एक देश जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इंडिविजुअल, यहाँ पे जहाँ पे क्लिक है लिखा हुआ है वहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। सम्मिलित रूप से जो नोटिफिकेशन है वो मैं बता देता हूँ। ICDS की तरफ से यहाँ पे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पदों पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए डिटेल यहाँ पे स्टेट वाइज लिस्ट निकाली गई है नोटिफिकेशन की। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो वैकेंसीज है। यूपी में 2540 वैकेंसीज, MP में, राजस्थान में, हरियाणा में, उड़ीसा में, और ये जो सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स है इनका आप यहाँ पे सिलेक्टेड रीजन में आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आते हो वहाँ पे कितनी वैकेंसीज है वो कैसे सर्च करना है वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा इसी वीडियो के साथ में। सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए 46,882 आज के टाइम में 2025 जनवरी में इतनी वैकेंसीज तो खाली ICDS की तरफ से निकाली गई है। यह वैकेंसीज कोई भी आपको नहीं बताएगा क्योंकि ये बहुत कम, ज़्यादा फेमस नहीं होती है। बहुत कम बच्चे यहाँ पे इसमें अप्लाई करते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे इसमें बताते नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ इस वैकेंसी में बहुत कम कट ऑफ रहता है कार्यकर्ता की। इंडिविजुअल कार्यकर्ता की 18,681, 15,000 के करीब हेल्पर, सुपरवाइजर के यहाँ पे 8,000 के करीब और अधिकारी के यहाँ पे 3 से 4,000 के करीब, टोटल मिला के 44-45 हज़ार यहाँ पे ये जो सारी वैकेंसीज है। यह वैकेंसीज जोन वाइज साथ ही साथ यहाँ पे स्टेज वाइज करवाई जाएगी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी। ये स्टेज वाइज यहाँ पे इंडिविजुअल जो भी स्टेट है, स्टेट डिपार्टमेंट में जो भी संस्था है ICDS की, उसके माध्यम से जो भी सिलेक्टेड बोर्ड डिसाइड होता है उसके माध्यम से ये कंप्लीट करवाई जाती है और ये हर साल निकलती है 30-40 हज़ार वैकेंसीज। हो सकता है कुछ रीज़न में यहाँ पे डिले हो रहा हो, इसकी डेट्स डिले हो रही हो, लेकिन ये कन्फर्म है। यहाँ पे जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ 2025 में 3 से लेकर 4 महीने मान के चलना, 3 से 4 महीने के भीतर भीतर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया निपटा ली जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी को ही दूंगा क्योंकि लगभग 50 हज़ार ही मान के चलना आपको, क्योंकि पद कई जगह बढ़ा भी दी जाती है एंड में। यहाँ पे जो मैं डिटेल बता रहा हूँ ये इसकी इंडिविजुअल जो भी सिलेक्टेड पोस्ट है उसमें क्या सैलरी ऑफर की जाती है उसके बारे में है। तो ये जो सैलरी है इसको आप फिक्स ना माने क्योंकि अर्बन रूरल के हिसाब से डिसाइड होता है, प्लस स्टेट भी वेरी करता है। साथ में जो भी मतलब ज्वाइनिंग आपकी हो रही है तो वो कहाँ पे हो रही है वो भी डिसाइड करता है। TED अलाउंसेस अलग से डिसाइड होता है। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो ICDS की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप इसका फॉर्म जो है 10 फरवरी 2025 तक भर सकते हो। जो इसकी मेरिट लिस्ट अनाउंस करने की तिथि है लास्ट वीक ऑफ मार्च 2025 बताई जा रही है, यानी कि मार्च में आपकी लिस्ट यहाँ पे अनाउंस की जाएगी। और ये जो लिस्ट है ये स्टेट वाइज आपकी इंडिविजुअल जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हो उसकी अलग अलग आएगी और ये कई बार 2 या 3 मेरिट लिस्ट के आधार पर भी आती है इनकी। जब भी मतलब जैसे भी निकलता है वो मैं आपको बता दूंगा, वो बाद की बात है। फिलहाल आप इस पे फोकस रखिए कि आपको 10 फरवरी से पहले पहले इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है। एग्जामिनेशन के लिए कोई तैयारी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसमें सिलेक्टेड पोस्ट, ये पर्यवेक्षक वाली पोस्ट है और एक ये अधिकारी वाली पोस्ट, इसके लिए ही एग्जाम होगा। ध्यान रखना यहाँ पे एक ये मान के चलना यही आपके काम की है। इसके अलावा ऊपर की जो हेल्पर
हेल्पर और कार्यकर्ता वाली पोस्ट है, ये आपके काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती प्लस मोस्टली वैकेंसीज महिलाओं के लिए है। तो ये आप ध्यान रखें, 60 से 65% के आसपास कट ऑफ जाती है, ज़्यादा जाती नहीं है। अगर मैं बात करूँ सुपरवाइजर पोस्ट के लिए तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। जीएस जनरल जो भी SC ST कैटेगरी की है वो 40-45% भी नंबर लाते हैं तो आराम से उनका सिलेक्शन हो जाएगा सुपरवाइजर पद के लिए। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखें आप। 10 फरवरी 2025 से पहले आप आवेदन कर देना यहाँ पे। इसके अलावा जो सीधी भर्ती वाली पोस्ट थी ऊपर वाली कार्यकर्ता, उनमें हेल्पर और कार्यकर्ता जो भी थी उनमें खाली महिलाओं के लिए फॉर्म लगेंगे, तो ये आप ध्यान रखें थोड़ा सा। इसके अलावा यहाँ पे एक और वैकेंसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली निकली हुई है। अगर आप में से कईयों ने फॉर्म यहाँ पे देखा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो वैकेंसी है यह वैकेंसी ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों, महिला और पुरुष अभ्यर्थी जिन्होंने हाल ही में, ध्यान रखना, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है वो यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। 2025 की ये वैकेंसी है, 2024 एंड में यहाँ पे निकाली गई है। इसके डेट्स अभी भी यहाँ पे मतलब एक तरीके से निकली हुई है, ये मान के चलना। तो टाइम बचा हुआ है आपके पास में, नीचे में स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसमें इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद है वो स्टार्टिंग में आपको दिख रहे होंगे, 1402 पद है। वहीं 3000 के करीब टैक्स असिस्टेंट के पद है, और MTS कैटेगरी यानी कि जो मल्टी स्टाफ कैटेगरी होती है उनके 3131 पद इसमें शामिल है। और ये सारी वैकेंसीज जो मैं बता रहा हूँ आपको, यह वैकेंसी एक तरीके से मान के चलना बहुत कम कट ऑफ रहती है, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पे इसके लिए आवेदन करते हैं। यह इसकी योग्यता है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आप आवेदन कर सकते हो। वहीं टैक्स असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन प्लस आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो आपकी ज़्यादा इतनी होती नहीं है, 30-35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे स्पीड रहनी चाहिए। साथ ही साथ MTS के लिए 10th क्लास पास अगर आपने कर रखा है तो MTS कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर सकते हो। अभी दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके डेट्स के बारे में, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है 7 जनवरी 2025 से लेके 6 फरवरी 2025 तक, ध्यान रखना यहाँ पे डेट्स में 7 से लेके 6 फरवरी यानी कि जनवरी पूरा यहाँ पे पड़ा हुआ है आपके सामने। आराम से अप्लाई कर सकते हो, 2025 की ये वैकेंसी है। साथ ही साथ इसकी जो एग्जामिनेशन है डेट वह यहाँ पे 10 से 11 अप्रैल 2025 रखी गई है। 2 डेट है, 10 तारीख और 11 तारीख अप्रैल महीने की 2025 में इसका टेंटेटिव एग्जामिनेशन है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 का। तो ध्यान रखना ये जो सारी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज है, इसके अलावा SBI वाली वैकेंसी भी निकली हुई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो उसके लिए मैं एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, तो वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जूनियर एसोसिएट करके कलर की जो कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में निकली हुई है, 17/12/2024 से लेकर 7/1/2025 टाइम बचा हुआ है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तब तक यहाँ पे आराम से आपके पास में टाइम अप्लाई करने के लिए, इसलिए इसको वैकेंसी को शामिल किया गया है। तो ये यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, नीचे नंबर ऑफ वैकेंसीज में नीचे एक बार इसको बता देता हूँ, जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये वैकेंसी आप सभी को पता होगा। इतना ज़्यादा यहाँ पे मैं इसको वैल्यू नहीं देता वैकेंसी को, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जाती है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है इस बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ 13,735। एक तरीके से ये मान के चलना SBI की तरफ से इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी इसमें दी गई है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम कट ऑफ चल जाए SBI वाले, यानी कि एक तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। अच्छी खासी ये वैकेंसी है, सैलरी इसमें बहुत अच्छी खासी मिलती है।